रामलीला मैदान में आज इंडिया अलायंस का मजमा सजा। मंच के बैकग्राउंड में लोकतंत्र बचाना है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। लेकिन ज्यादा परेशानी इनको अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल जाने को लेकर हुई। कांग्रेस इसी बहाने अपने खातों के फ्रीज होने को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई। परिवारवाद का आरोप झेल रही पार्टियां भी मोदी को कोस रही थीं। सब एक सुर में यही कह रहे थे, तीसरी बार मोदी को नहीं लाना है। यहां से कैसे कैसे जुमले उछाले गए, कैसे कैसे शेर और शायरी हुई, काम की बात पर कितनी हुई, मोदी को हराने की प्लानिंग क्या हुई, ये सब आपको दिखाते हैं। मैं सभी लीडर से कहूंगा कि वो मंच पे आके एक फोटो, साझा फोटो। सियासत का कोई रंग नहीं होता, सियासत का कोई ईमान नहीं होता, सियासत में कोई सगा नहीं होता, सियासत में कोई जाति दुश्मनी नहीं होती। कहा जाता है सियासत में सिर्फ स्वार्थ की सिद्धि होती है। रामलीला मैदान में जो दिखा उसको देखकर तो ऐसा ही लगा, मोदी को हटाना है तो सब कुछ भुलाना है। याद कीजिएगा, ये वही रामलीला मैदान है जहां से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। सियासत का खेल देखिए, 13 साल बाद उसी रामलीला मैदान में जो कांग्रेस और आप एक साथ बैठी है, केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को हिट कर रहे थे, मंच पर खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए उसी कांग्रेस को सेट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए हैं। इनकम टैक्स जवाब मांग रहा है। राहुल, सोनिया, खड़गे को मोदी के खिलाफ सिर्फ इंडी की एकता में ही होप नजर आ रहा है। लिहाजा केजरीवाल और सोरेन पर अत्याचार नजर आ रहा है। एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर बात सिर्फ राहुल की नहीं है। मन से जो भी इंडिया अलायंस के नेता आए, सब मोदी के सताए, जिसमें पूरा कुनबा परिवारवाद के आरोप से ग्रसित है। जिस तरह से जिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी पत्नियां भी मंच पर नजर आई। बीजेपी की तरफ से परिवारवाद की नई परिभाषा गढ़ा बताया गया। इसीलिए मोदी पर सबसे जोरदार जवाब तेजस्वी की तरफ से आया। पहले तो गोविंदा का एक गाना सुनाया, फिर जमकर मोदी को सुनाया। आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में
जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। जनता ही मालिक। रैली तो लोकतंत्र बचाओ के नाम पर हो रही थी, लेकिन बात केजरीवाल की ज्यादा हो रही थी। तेजस्वी की बात को आगे उनके कोर वोट बैंक के सियासत वाले बड़े भाई अखिलेश ले गए। दिल्ली से मेरठ पहुंच गए, जहां मोदी रैली कर रहे हैं और भविष्यवाणी कर दी कि वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली वाले बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस का मन सज रहा था तो पोडियम पर केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगा दी गई थी। सेंटिमेंट और इमोशन को कैश करने का पूरा माहौल बना था। बीजेपी भी पहले से कह रही थी, ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, केजरीवाल बचाओ रैली है। बात इंडिया अलायंस के दूसरे दलों तक पहुंची। पोडियम से केजरीवाल की तस्वीर उतर गई। केजरीवाल ने इस मंच से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लॉन्च किया। सुनीता केजरीवाल जेल से केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है
कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। कहा तो यह जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ रैली में 70% पंजाब से आपके कार्यकर्ता आए थे, बचे खुचे दिल्ली वाले थे, आप वाले ही कांग्रेस और दूसरे दलों का झंडा थामे हुए थे। सारे आपके नेता मोदी को कोस रहे थे, कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे। सबसे ज्यादा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस को याद कर रहे थे। ये लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं। मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी दे के मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। लेकिन ये वही भगवंत मान हैं जो केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस का आज साथ मांग रहे हैं, राहुल से आत्मीयता दिखा रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं चाह रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली में इंडी गठबंधन की एकता की बात करेंगे। लेकिन जनता है, सब जानती है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये जानते हैं। मंच पर आए तो पहले तो मोदी को उन्होंने कोसा, मोदी का नाम लेकर डराया, और भगवंत मान और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों को भी एकता का पाठ भी पढ़ाया। ये वक्त नहीं, ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ये उनका कहना है। या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिए। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अब बाद में भी कर सकते थे। उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो। और हेमंत को भी उसी वक्त
उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे। उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा, मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो, मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा। तो इसीलिए मोदी जी ने केस बनाया और उनको अंदर डाला। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलके चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही मैं अपेक्षा करता हूं, जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। मैं आपसे विनती, पहले हम एक होने का सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो। ये हमारा उसूल होना चाहिए, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आज हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो। हम येचुरी साहब, डी राजा केरल में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए हम एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। दरअसल केजरीवाल सोरेन की गिरफ्तारी तो बहाना है, असल टारगेट मोदी को थर्ड टर्म में नहीं लाना है। मोदी से शिकायत उद्धव ठाकरे को भी है। ये कितनी ज्यादा है इसी बात से समझ सकते हैं कि उद्धव ने आज एक नया डायलॉग मारा, जिसके शब्दों को गौर करेंगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा, और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचान। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, और उससे भी ज्यादा तीखा हमला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने के पीछे की साजिश बताई, राम और रावण का प्रसंग सुनाया, तीर सीधा मोदी पर चलाया। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था।